वन बाय वन करके टोटल 10 सुपर ट्रिक सिखाएंगे ऑर्गेनिक कन्वर्जन के लिए। ऑर्गेनिक रिएक्शन फटाफट आप कराने लग जाएंगे। पहला ट्रिक सिखाने चल रहे हैं। पहला ट्रिक है इंक्रीज इन कार्बन चेन। मान लीजिए कभी आपको कार्बन चेन बढ़ाना हो, कार्बन का नंबर बढ़ाना हो, तो कैसे आप बढ़ाएंगे? सपोज करिए कोई रिएक्शन है, ये मेथेन है। अगर हमें कार्बन चेन बढ़ाना है प्रोडक्ट साइड में, तो सबसे पहले हमें इसको एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने का सेंस होता है क्लोरीनेशन करेंगे, यानी Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जैसे इसको एक्टिवेट करेंगे ये बन जाएगा CH3Cl। अब ये एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो गया, अब ये एक्टिवेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी कराएंगे ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपको याद आ रहा होगा, WURTZ, ऊर्ज रिएक्शन। और ऊर्ज रिएक्शन कैसे कराते थे? सोडियम की प्रेजेंस और ड्राई ईथर। तो होगा क्या, CH3Cl के 2 मोल हो जाएंगे और उसमें से ये CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, यानी CH3 तो देखिए ये तो था मेथेन। मेथेन एक कार्बन का, प्रोडक्ट में 2 कार्बन हो गया एथेन। कैसे हो गया? ऊर्ज रिएक्शन से। याद करिए ऊर्ज रिएक्शन कैसे कराते थे, आपको रिमाइंड कराता हूं। 2 मोल एल्किल हैलाइड था, फिर ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते थे ड्राई ईथर और सोडियम की प्रेजेंस में। वही रिएक्शन हमने कराया और एक कार्बन को कन्वर्ट कर दिया 2 कार्बन में। अब एक कार्बन से 2 कार्बन पर आ गए। अब अगर और आगे कार्बन बढ़ाना है तो फिर से इसको एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने का सेंस क्या है? क्लोरीनेशन करना होगा सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये फिर एक्टिवेट हो जाएगा, फिर ये एल्किल हैलाइड बन जाएगा CH2Cl। अब फिर ये एल्किल हैलाइड बन गया तो फिर से हम इसका ऊर्ज रिएक्शन करा सकते हैं। ऊर्ज रिएक्शन सोडियम और डाई ईथर की प्रेजेंस में, फिर से क्या होगा, 2 से 4 कार्बन का बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। लीजिए क्या बन गया, अब ब्यूटेन बन गया। लीजिए देखिए, एक कार्बन से चले थे, एक कार्बन से 2 कार्बन, 2 कार्बन से 4 कार्बन, फिर इसको अब हम चाहें तो इसको फिर एक्टिवेट कर दें, फिर से क्लोरीनेशन कर दें, ये एक्टिवेट हो जाएगा, फिर से ऊर्जा रिएक्शन करा देंगे, फिर और कार्बन बढ़ जाएगा। अब आप कहेंगे सर आप 2 कार्बन से 4 कार्बन पर आ गए, आप 2 कार्बन से 3 कार्बन पे जाना था तो कैसे जाएंगे? भाई 2 कार्बन से कहां जाना था? 3 कार्बन पे जाना था। तो अगर 3 कार्बन पे आपको जाना है तो 3 कार्बन पे भी आप जा सकते हैं। उसके लिए आपको कराना होगा कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस ये रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछी गई है, चाहे ऊर्ज रिएक्शन हो चाहे कोरे हाउस सिंथेसिस हो, हर जगह एवरीवेयर सारे एग्जाम में पूछी गई है। कोरे हाउस सिंथेसिस कराने के लिए हमें एक रिजेंट लेना होगा R2CuLi, इसको बोलते हैं गिलामान रिजेंट। ये गिलामान रिजेंट भी हर एग्जाम में खूब पूछा गया। अब होगा क्या, जब आप कोरे हाउस सिंथेसिस कराओगे तो यहां पर आपको एक CH3Cl लेना पड़ेगा, CH3Cl। तो ये CH3 इस CH3 CH2 के साथ ऐड हो जाएगा और ये Cl2 बाहर हो जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा CH3 CH2 CH3, बन गया प्रोपेन। क्या बन गया? प्रोपेन। तो देखिए एक कार्बन से 2 कार्बन और 2 से अगर 3 पे जाना हो तो ये रास्ता पकड़ लीजिए कोरे हाउस सिंथेसिस, और अगर 2 से 4 पर जाना हो तो ये रास्ता पकड़िए ऊर्ज रिएक्शन। कहने का मतलब है ऊर्ज रिएक्शन से इवन नंबर के कार्बन बढ़ते जाएंगे, इवन में कार्बन बढ़ेंगे। और अगर आपको ऑड में जाना है तो फिर आपको कोरे हाउस सिंथेसिस कराना होगा। और आप अगर चाहे इसको फर्दर एक्टिवेट कर दीजिए, अगर आप इसको एक्टिवेट कर देंगे तो ये बन जाएगा, क्लोरीनेशन करा दीजिए, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2
Cl एल्किल हैलाइड। और फिर से आप इसका कर दीजिए ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन। और जैसे आप ऊर्ज रिएक्शन करेंगे अब फिर से 6 कार्बन की बन जाएगी कंपाउंड, यानी CH3 CH2 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 CH3 बन गया हेक्सेन। क्या बन गया? हेक्सेन। तो देखिए 3 से हम लोग 3 कार्बन से कहां पहुंच गए? 6 कार्बन पे पहुंच। इस तरह से ऊर्ज रिएक्शन और कोरेहाउस सिंथेसिस के द्वारा हम नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ा सकते हैं पैरेंट चेन के अंदर। जितना चाहेंगे उतना कार्बन पैरेंट चेन के अंदर प्रोडक्ट में बढ़ाते चले जाएंगे, उतना प्रोडक्ट में कार्बन बढ़ जाएगा। अब यहां से ब्यूटेन बन गया है। अगर हम इसको फर्दर एक्टिवेट कर दें तो एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट तो आपको करना ही पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए क्लोरीन चाहिए और सनलाइट HNO, इसको एक्टिवेट करिए। CH3 CH2 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 Cl 4 कार्बन का है। अगर हम इसका ऊर्ज रिएक्शन करा दें तो 8 कार्बन हमें तुरंत मिल जाएगा। 8 कार्बन का ऊर्ज रिएक्शन, सोडियम और ड्राई ईथर, यानी अब मिल जाएगा हमें 8 कार्बन का C8H18। देखिएगा ऑक्टेन। इस तरह से बच्चों टोटल 1 बाय 1 करके टोटल 10 ट्रिक लाएंगे और 10 ट्रिक ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए ही होगा। और ऑर्गेनिक रिएक्शन के सारे कन्वर्जन अगर आप सीख जाएंगे तो आप फटाफट कौन सी चीज किसमें कन्वर्ट होगा, कब क्या होगा, वो फटाफट आप बता देंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हमने आपको सिखाया कैसे कार्बन के नंबर को बढ़ाएंगे, कार्बन के चेन को बढ़ाएंगे। कार्बन को चेन को बढ़ाने के लिए आपको जो भी एल्केन दिया हो उस एल्केन का आप करिए एक्टिवेशन। एक्टिवेशन का सीधा सा मतलब है उसका करिए क्लोरीनेशन, और क्लोरीनेशन होगा क्लोरीन और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो फिर वो एक्टिवेट हो जाएगा एल्किल हैलाइड में। और जैसे एल्किल हैलाइड बन जाए तुरंत आप ऊर्ज रिएक्शन करा दीजिए। और जैसे आप ऊर्ज रिएक्शन कराएंगे तो ऊर्ज रिएक्शन कराने से आपको इवन नंबर के कार्बन में एल्केन मिल जाएगा। आपने 1 कार्बन लेके चला था इसलिए आपको 2 मिल गया, और 2 से आपको फिर अगर आप इसको एक्टिवेट कर देंगे, क्लोरीनेट करा देंगे तो एल्किल हैलाइड बन जाएगा। और इस एल्किल हैलाइड का अगर ऊर्ज रिएक्शन करा देंगे तो फिर से 2 से 4 कार्बन का मिल जाएगा। 4 कार्बन को अगर एक्टिवेट करेंगे तो फिर एल्किल हैलाइड बन जाएगा। इस एल्किल हैलाइड का फिर से ऊर्ज रिएक्शन करा देंगे, 4 से 8 कार्बन का मिल जाएगा। और अगर आपको ऑड नंबर में जाना है तो आप यहीं से इधर घुमाते कोरेहाउस सिंथेसिस करा देते। गिलामान रिजेंट याद रखेंगे, R2CuLi बहुत बार पूछा गया है, हमेशा याद रखेंगे। ऊर्ज रिएक्शन से इवन नंबर के सिमेट्रिकल एल्केन बनते हैं, जबकि कोरेहाउस सिंथेसिस से ऑड नंबर के एल्केन बनते हैं। और कोरेहाउस सिंथेसिस से आप कैसा भी आप बना सकते हैं, आड़ा तिरछा जैसा भी। कोरेहाउस सिंथेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्ज रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।